हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा का सिद्धांत। ये क्या कहता है? टू पुट इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन ही वॉज बिफोर लॉस, यानी कि हानि के पहले जिस पोजीशन पे इंश्योर्ड था उसी पोजीशन पे पहुंचा देना। यह प्रिंसिपल कहता है कि मैक्सिमम आपको उतना ही मिलेगा जितने का आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है जिसकी वैल्यू है 5 लाख, तो अगर ये कार मेरी गायब हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कितने का भरपाई करेगी? इस 5 लाख रुपए का, इससे अधिक नहीं करेगी। जितने का कार का मूल्य है सिर्फ उतना ही भरपाई होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका आउटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि पूर्ण विश्वास। टू डिस्क्लोज द ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि जब भी आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो भी सवाल पूछे आप उसका सच सच जवाब दें। आपको कुछ हाइड नहीं करना है, कुछ छुपाना नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं और आपको कोई बड़ी बीमारी है और आप उस बीमारी के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते हैं, तो आप इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सद्भावना पर ही डिपेंड होता है, उसी पर आश्रित होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है वो वॉइड हो सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित। यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि उसी वस्तु का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके खोने से आपको कोई वित्तीय हानि होती है। इमोशनल लॉस होता है तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेरी कार है उसका 5 लाख वैल्यू है, मैं इसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। लेकिन अगर वही ये कार मेरे पड़ोसी की है तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि इसके खोने से या फिर इसके होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? बीमा हित, कि अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसके होने या फिर ना होने से आपको फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज, निकटतम हानि। इंश्योरेंस फॉर लॉस विच इज़ कवर्ड अंडर पॉलिसी। अब ये प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है जिसके कई सारे रीज़न हैं, तो उसमें से ये देखा जाएगा कि सबसे निकटतम कारण क्या था। जैसे मान लीजिए एक शिप है जिसके डूबने के 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न है कि चूहा आए इसको काट दे किनारे से और इसमें पानी भर जाए और ये डूब जाए। दूसरा है कि शिप जो समुद्र है उसमें बहुत तेज़ तेज़ से लहरें आए, तूफान आए और ये पूरा डूब करके ख़त्म हो जाए। तो अगर शिप में सामान आ रहा है और चूहे ने काट दिया इसको और धीरे धीरे इसमें पानी घुस जाता है, आपका ये जो मटेरियल रखा हुआ है इसमें ये पूरा ख़राब हो जाता है। आपने इस सामान का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि आपका ये सामान ख़राब किसकी वजह से हुआ है। जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उस कारण की वजह से या कोई और कारण है। अगर कोई और कारण है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, अगर वही कारण है तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे अगर चूहे इसको काट देते हैं तो इसमें पानी भर जाएगा, अगर पानी भर जाता है तो ये हमारा सामान उसी से ख़राब हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि आपने सी वाटर का इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, कि अगर समुद्र की पानी इसमें घुस जाते हैं और ये सामान ख़राब हो जाता है तो हम आपके लॉस की भरपाई करेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर है। निकटतम हानि मीन्स आप इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि सबसे निकटतम कारण क्या है लॉस होने का। अगर वो लॉस इंश्योरेंस के अंडर कवर है तब तो हम पैसा देंगे, अगर वो कवर नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रस्थापन बीमा,
यानी कि सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र। जैसे अगर मेरी कार गायब हो जाती है, बीमा कंपनी मुझे कितना रुपए दे रही है, 5 लाख रुपए। उसने पूरा उसका भरपाई कर दिया। अब बाद में 2 साल बाद ये कार मिल जाती है, तो इस कार का मालिक कौन हो जाएगा? मैं नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, क्योंकि इसने इस 5 लाख रुपए की भरपाई कर दी है। और प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहता है कि अब इसका जो अधिकार है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच चुका है। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उसको बेच करके रिकवरी कर सकती है। इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्सटीट्यूटिंग वन क्रेडिटर फॉर अनदर, किसी और के लिए उसका हस्तांतरण कर देना। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। योगदान का सिद्धांत उस समय लागू होता है जब कोई पर्सन किसी 2 कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस लेता है। जैसे अगर मेरी ये बिल्डिंग है, ये 50 लाख रुपए की है, मैंने 2 जगह से इंश्योरेंस लिया इसी बिल्डिंग के लिए, एक कंपनी ए से, एक कंपनी बी से। इनसे 25 लाख का और दूसरी वाली कंपनी से भी 25 लाख रुपए का। अब इस बिल्डिंग में आग लग जाए और मेरा 25 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। मैं कंपनी ए के पास जाती हूँ और इनसे बोलती हूँ कि मेरा इतने रुपए का लॉस हुआ है, आप उसकी रिकवरी कर दीजिए। तो ये इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इसको रिकवर करने की। अब ये लॉस रिकवर करने के बाद क्या जानना चाहते हैं कि मैंने किसी और से भी इंश्योरेंस लिया हुआ था जो कि कंपनी बी है। अब ये कंपनी बी के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि इस बिल्डिंग पे हम दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि अगर इनको लॉस होता है तो वो 25 लाख रुपए मैं दूंगा, 25 लाख रुपए आप देंगे। अभी इस टाइम पे लॉस कितने का हुआ है? 25 लाख रुपए का। तो इसका 2 भाग किया जाएगा, 12,50,000 ए देंगे, 12,50,000 बी देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि जितना आपका लॉस एक कंपनी रिकवर कर सकती है उतना ही करेगी, उससे अधिक नहीं करेगी। अगर 2 कंपनियां मिल करके कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका हानि न्यूनीकरण, यानी कि लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल। लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए कि लॉस कम से कम हो। जैसे मान लीजिए मेरी कार, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है और मेरी आंखों के सामने ये चोरी हो रही है, मैं वहाँ पे बैठ करके इसको देख रही हूँ कि ये चोर उठा करके लेके जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको रोकूँ। अब मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई बात नहीं, चोरी हो जाएगी तो उसकी रिकवरी कौन कर देगा? इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। ये प्रिंसिपल कहता है कि पूरा अपना एफर्ट लगाना चाहिए कि आपको लॉस कम से कम हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल को आप तोड़ते हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो सकता है। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आए हों। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।